नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था, लेकिन हम एक छुट्टी के बाद लौट रहे थे और मार्केट में बहुत ही सीमित दायरे में कामकाज होना शुरू हो गया। तो ट्रेडर्स इन डिसीजन में थे कि तेजी बनाए या मंदी बनाए, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में इंडियन मार्केट्स पे तेजी देखने को मिली और आज 24,759 के लेवल पे ओपन हुए। 24,747 का लो है, लेकिन जो तेजी पकड़ी लेटर हाफ में, तो 24,904 का हाई लगा दिया निफ्टी ने। 24,894 के लेवल की क्लोजिंग आई। 57 पॉइंट्स आज भी गेन करते हुए नजर आए हैं निफ्टी पे। निफ्टी बैंक 241 अंकों की छलांग लगाकर 55,589 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 223 अंकों की छलांग लगाकर 81,207 के लेवल पे हो गया बंद। एडवांसेस निफ्टी के 26 गिरने वाले 24 शेयर्स और ब्रॉडर मार्केट्स पे एनएससी पर 2,140 शेयर्स चढ़े और उसके मुकाबले 960 शेयर्स आज के सत्र में गिरे हैं। तो एडवांसेस पिछले कुछ 2 दिनों से देखो तो मार्केट में अच्छी एक्टिविटी रही है। एडवांसेस यानी कि चढ़ने वाले स्टॉक्स ज्यादा हैं। आज निफ्टी पे जो सबसे तेज चला वो था टाटा स्टील। सुबह ही एक्टिव हो गया था, अल्टीमेटली 3.5% चढ़कर बंद हुआ। फिर पावर ग्रिड, कोटक बैंक, इन स्टॉक्स में भी 2% से करीब करीब 3% के आसपास के रिटर्न्स आए। एक्सिस बैंक और एल&टी भी 2% चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में मैक्स हेल्थ, ये हाल फिलहाल की एंट्री है, नई एंट्री निफ्टी पे, और आज इस पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, 4% नीचे आ गया। टेक महिंद्रा, आयशर मोटर्स, कोल इंडिया, मारुति सुजुकी, यहां पर आज दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में आज रॉकेट हुआ कल्याण कुंज ज्वेलर्स। निचले स्तरों से आई है खरीदारी और ये स्टॉक 5% ज्यादा चढ़ गया। वोडा आइडिया 4% ऊपर, नुवामा, टाटा स्टील, एचएफसीएल, इन स्टॉक्स में 3.25% से 3.5% के रिटर्न आते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में निफ्टी का ही टॉप लूजर आज वायदा कारोबार पे सबसे ज्यादा पिटा है, जिसमें है मैक्स हेल्थ 4% नीचे। फिर सम्मान कैपिटल, यहां पर आईएचसी की जो कंपनी है एवेनर इन्वेस्टमेंट, उसने 8,850 करोड़ रुपए निवेश का फैसला कर लिया, यानी कि 43.4% हिस्सा खरीदेगी आईएचसी, और उसके बाद ओपन ऑफर लाने का भी ऐलान कर दिया 26% हिस्से के लिए। लेकिन जो ओपन ऑफर लाया जाएगा वो 139 रुपीज प्रति शेयर पे लाया जाएगा। इसके कारण आज ये स्टॉक थोड़ा मुनाफा वसूली की चपेट में आ गया, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्राइस से नीचे का लेवल है ओपन ऑफर का, तो उसके चलते मुनाफा वसूली हुई है आज। सम्मान कैपिटल में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहा था ये शेयर, लेकिन आज लगभग 3% के आसपास गिरा। लोधा, टोरेंट फार्मा, चोला इन्वेस्टमेंट, इन स्टॉक्स में भी आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। एक्शन है मिड कैप स्पेस में। रिजल्ट सीजन से पहले की बाइंग और ओवरसोल्ड जोन से पलट रहे हैं स्टॉक्स, इसलिए मिड कैप स्टॉक्स बहुत अट्रैक्टिव प्ले हो गए मार्केट में। KIOCL अचानक से चल पड़ा 20% ऊपर। वी मार्ट के बिजनेस अपडेट्स आए थे, 16.5% ऊपर हो गया। एवेंटल 11.5% ऊपर। एजिस केमिकल, एस्ट्रा माइक्रो, जेके पेपर जैसे स्टॉक्स 8% से 11% की छलांग लगा गए एक ही दिन में। मिड कैप लूजर्स में टाटा इन्वेस्टमेंट शुरुआत तो तेज हुई थी, लेकिन फिर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हुई और अल्टीमेटली 5.25% नीचे बंद हुआ ये स्टॉक। सन टीवी, चोला होल्डिंग, अदानी पार, शोभा 3% से 4% का गोता लगा गए। सेक्टर जो बाजार को पसंद आया वो था मेटल्स। आज लॉयड्स मेटल 6% ऊपर। टाटा स्टील निफ्टी का टॉप गेनर बना। नाल्को, JSL और हिंद जिंक भी 2.25% से 3% ऊपर आ गए। फिर डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स हुए तेज, जिसमें एस्ट्रा माइक्रो 11% ऊपर, डेटा पैटर्न्स 8% चढ़ गया। पारस डिफेंस, मिधानी, गार्डन रीच, इन सब स्टॉक्स में एक्शन तेज था। सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स पे बेट लग गई, जिसपे NBCC, पावर ग्रिड, BHEL, BEL, NLC इंडिया, ऑयल इंडिया 1% से 3% की दौड़ लगा गए। और PSU बैंक्स, ये तो अट्रैक्टिव प्ले हो ही रहा है। पिछले सत्र में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली थी, लेकिन आज फिर से फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे थे। इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छे गेंस आते हुए नजर आए। और निजी क्षेत्र के बैंक्स में मिला जुला कारोबार हुआ, जिसमें चढ़े हैं कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और बंधन बैंक, लेकिन जो गिरे हैं वो है फेडरल बैंक और ICICI बैंक। और ऑयल एंड गैस प्ले में आज एजिस केमिकल दौड़ लगा गया 11%। फिर HPCL, गेल, GSPL और पेट्रोनेट, इन स्टॉक्स में भी 1.25% से 2.5% के आसपास के रिटर्न आते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? देखिए, इस हफ्ते तो निफ्टी पे निचले स्तर से बहुत ही तगड़ी वापसी की है, बहुत ही जबरदस्त पुल बैक, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, लोग क्योंकि लगातार टूटते चले जा रहे थे। अब पिछले 2 सत्रों से देखो तो थोड़ा तो ये जो पेन था मार्केट में, ये थोड़ा कम हुआ है और निचले स्तरों से बुझने की है वापसी। और ओवरसोल्ड जोन से शेयर्स पलटे हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत तगड़ी चाल पलटी हो, ये तो इतने ज्यादा टूट गए थे। रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, अंडर वैल्यू होते चले जा रहे थे, तो वहां से एकदम से ओवरसोल्ड जोन से एक पुल बैक आया। 239 अंकों की चढ़ाई निफ्टी ने चढ़ दी इस हफ्ते, लगभग 1% के आसपास के रिटर्न दे दिए। निफ्टी ने 24,587 के लेवल से मारी है पलटी। 24,930 और 24,965 तो हम भी समझ रहे हैं कि बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। क्वार्टरली वीवैप आता है यहां पर 24,930 के लेवल के आसपास, तो उसको लेवल को पार करना, उसके ऊपर टिकना, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा निफ्टी के लिए, ऐसा लग रहा है। लेकिन देखते हैं, चलो यहां तक तो पहुंचे, इसके बाद अगर ये लेवल्स के ऊपर टिक गए तो फिर एक और
बुल्स के पास कॉन्फिडेंस अलग से स्केल के आता हुआ नजर आएगा, लेकिन टिल दैट पॉइंट ये एक रेजिस्टेंस लेवल ही रहेगा, यानी कि जहां पर आज आप बंद हुए हो इसी के ही आसपास रेजिस्टेंस बनना है तो बनेगा, नहीं तो फिर उसके बाद बाजार सरपट दौड़ जाएगा अगर ये लेवल्स पार होते हैं तो अगला हफ्ता बहुत क्रूशियल होने वाला है। क्वार्टर टू रिजल्ट सीजन का आगाज भी हो जाएगा। बाजार में क्वार्टर टू नतीजों से पहले थोड़ा सतर्क होना ज्यादा बेहतर है। एकदम से खुले मैदान में आके मोटे मोटे सौदे करना इस समय बाजार में वैसे भी ठीक नहीं है। चलो एक पुल बैक के रूप में इस मार्केट को देखना चाहिए। निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स जो हैं वो फिलहाल 24,800 से लेकर 24,750 के, और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल 24,965 और 25,045 अल्टीमेटली। लेकिन टिकना है यहां पर, उसके बाद ही कुछ ना कुछ प्रोग्राम सेट होगा, बड़े आईपीओस खुलेंगे। और ये दो आईपीओ तो बहुत ही क्लोजली ट्रैक हो रहे हैं, जिसमें टाटा कैपिटल 6 अक्टूबर को खुलेगा, 15,512 करोड़ रुपए का इशू साइज है, और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 7 अक्टूबर को खुलेगा, 11,607 करोड़ रुपए का इशू साइज है। भारी भरकम ये इशू है, और देखते हैं मार्केट पे कितना इंपैक्ट डालते हैं। अगले हफ्ते 9 अक्टूबर को टीसीएस के नतीजे भी आने हैं, और आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप के H1B वीजा पॉलिसी जो है वो इस समय आईटी स्टॉक्स का मूड बिगाड़ चुकी है, बहुत ही तगड़ी बिकवाली हुई है। तो टीसीएस के नतीजे इसमें बहुत क्रूशियल हैं, वही दिशा तय करेंगे आईटी सेक्टर की भी, और ओवरऑल बाजार का मूड भी अब क्वार्टर टू रिजल्ट सीजन ही तय करेगा। उससे पहले ऐसा लग रहा है कि एक पुल बैक था, और इसके बाद बाजार यहां पर थोड़ा सा कॉशियस होगा। तो अपनी जो पोजीशंस हैं उसको अपने कंट्रोल में रखें, और जैसे जैसे रिजल्ट सीजन आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे जिन जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे उन कंपनियों पे बेट लगेगी, और जिनके खराब आएंगे उनको पनिशमेंट भी मिलेगी।